हाल ही में देश में एक बड़ी खबर आई। 22nd लॉ कमीशन ने एज ऑफ कंसेंट को लेकर अपनी रिपोर्ट फाइनल की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर इन दिनों बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार और कोर्ट्स का टॉम एंड जेरी चल रहा है। चीफ जस्टिस इस पर बात कर चुके हैं, लॉ कमीशन इस पर चर्चा कर रही है, पूरा देश इस पर बटा हुआ है। क्योंकि जिन चेंजेस की बात हो रही है अगर वो हो गए तो रातों रात बहुत कुछ बदल जाएगा। जो आज की डेट में सबसे बड़ा क्राइम है वो लीगल हो जाएगा और फिर भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। Should the age of consent under the POCSO Act be lowered from 18 to 16? हमारा कहना यह है कि दहेज के मुद्दे में 99% फर्जी है। मेरे खिलाफ झूठा दहेज फरोशी का केस डाला। career, my job, even everything I've lost. In my time as a judge, I've observed that this category of cases poses difficult questions for judges across the spectrum. वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ मर्द का दर्द। ये वो सीरीज है जहां हम इंडियन लीगल सिस्टम के कुछ ऐसे लॉस के बारे में बात कर रहे हैं जिनका यूज कम, मिसयूज ज्यादा किया जा रहा है और भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। पहली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे कॉन्सेंट वर्ड का मिसयूज करके आदमियों को फेक रेप केसेस में फंसाया जाता है। दूसरी वीडियो में हमने मैरिटल लॉस के बारे में बात की थी और समझाया था कि कैसे इनका मिसयूज करके लोगों की शादियां बर्बाद हो रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ कॉन्सेंट, पॉक्सो और रोमियो एंड जूलियट लॉ के बारे में। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। नाउ कमिंग बैक टू द टर्म एज ऑफ कॉन्सेंट, अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। नाउ फॉर स्टार्टर्स, कॉन्सेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, राजी। भाई आलिया भट्ट वाली नहीं यार, मतलब की सहमति। अगर आप किसी महिला के साथ डब करना चाहते हो तो उसकी भी इच्छा होनी चाहिए, उसका कॉन्सेंट होना चाहिए आपके पास। अगर है तो जबरदस्त और अगर नहीं है तो वो जबरदस्ती कहलाएगी। अब ये कॉन्सेंट देने की भी एक एज होती है जो हमारे देश में 18 साल मानी गई है ना, जो कि काफी स्टैंडर्ड है। अगर कोई 18 साल से कम है तो वो है नाबालिग। मतलब बिग बॉस को छोड़े तो कहीं वोट नहीं दे सकते, क्राइम कर दिया तो जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाएगा, गाड़ी अगर ठोक दी तो उसका तो कुछ नहीं, उसके बाप को पकड़ा जाएगा, और अगर चोरी की तो कुटाई होगी। कितने भी साल के हो, चोरी करते पकड़े गए तो पिटोगे। ये तो क्लियर ही है। खैर बाकी मसलों में ये 18 नंबर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जब सेक्स सूक्स की बात आती है तो लाइक विराट कोहली इन द बैटिंग लाइनअप 18 गेट्स डेंजरस। चलो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फर्ज करो दो कपल हैं निब्बा निब्बी, जैसे कि समीम की गर्लफ्रेंड साहिला और ये हमारे सौरभ की गर्लफ्रेंड सोनम, है ना। सौरभ समीम दोनों निब्बा निब्बी। एक दिन ये लोग क्या करते हैं, ओयो जाते हैं अपने मेहरारूओं के साथ, ठीक है। समीम अपना कमरा लेते हैं, सौरभ भैया अपना कमरा लेते हैं। वहां हो जाती है पुलिस की रेड। अच्छा, जो समीम भाई की गर्लफ्रेंड थी वो थी 18 साल की, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बालिग। अगर बंदा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलता है। लेकिन जो सौरभ भाई है इनकी गर्लफ्रेंड थी वो थी 17 साल की, और यहां दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो एज ऑफ कंसेंट के नीचे आती है और अब इन पर लगेगा पॉक्सो, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। समझाता हूं तुम्हारे साथ क्या होगा। पॉक्सो होता है जो नाबालिगों को यौन संबंधी आरोपों से बचाने के लिए लगाया जाता है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब हालांकि जैसे हमने पिछली वीडियोस में समझा था, सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर आईपीसी में सेक्शन 375 लगता है, बट हियर इज वेयर पॉक्सो कम्स इनटू द पिक्चर। पहले तो पॉक्सो 18 साल से कम यानी कि एज ऑफ कंसेंट के नीचे आता है। मतलब कि यहां पर अगर यौन संबंध बनाए जाते हैं तो लड़की का जो कंसेंट होता है वो वैलिड नहीं होता। अगर संबंध सहमति से भी बनते हैं तो भी इसे क्राइम ही माना जाएगा। दूसरा, जहां सेक्शन 375 में पेनिट्रेशन को ही रेप माना गया है, वहीं पॉक्सो में फॉन्डलिंग, गलत तरीके से छूना, उकसाना, रिकॉर्ड करना, ऐसे सारे क्लॉजेस भी ऐड किए गए हैं। और ऐसे कई सारे प्रोविजंस ऐड हो जाते हैं जिससे ये लॉ काफी स्ट्रिक्ट बन जाता है। और तो और जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है वो डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा तक जाता है, व्हिच मेक्स इट वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इन द इंडियन लीगल सिस्टम। सबसे खतरनाक। अरे एग्जांपल के लिए समझा रहा था यार, तुम डरो मत, तुम नेता बन जाना, फिर चाहे पॉक्सो लग जाए तुम्हारा अरेस्ट भी नहीं होता। समझ रहे हो आप? अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, आपको पॉक्सो की हिस्ट्री और उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक बार फिर से आपको 2023 से 2012 की तरफ चलना पड़ेगा। और इस टाइम पे हुआ था निर्भया केस, जहां पर सेक्सुअल क्राइम्स रिलेटेड कई सारे नए लॉज लाए गए थे और तभी लाया गया था पॉक्सो। उसके पहले चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर कोई खास कानून नहीं था हमारे देश में, जबकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन से भी ज्यादा अगर किसी चीज की खराब कंडीशन थी तो वो थी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा इजी टारगेट होते हैं, उनको सब चीज की इतनी समझ नहीं होती। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ चॉकलेट के लालच में, बाहर घुमाने के लालच में कुछ लोग उनके साथ गलत काम करते थे, और कई केसेस में तो आरोपी इन बच्चों के पड़ोसी या रिलेटिव ही पाए जाते थे। तो जब 2012 में निर्भया कांड हुआ और देश भर में आक्रोश जागा तो बहुत जरूरी था कि कोई एक ऐसा कानून लाना जिससे ऐसे केसेस में सख्त से सख्त सजा दी जाए, और तब लाया गया था पॉक्सो। और ये पिछले 10 सालों में काफी कारगर रहा है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें पीडोफाइल्स होते हैं जो बच्चों को टारगेट करते हैं, उनको बुक किया गया है, उनको सजा दी गई है, और आज की डेट में क्रिमिनल्स खौफ खाते हैं इस वाले एक्ट से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉक्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव लॉ है हमारे देश में।
अच्छा, एक और रीजन जिसकी वजह से पॉक्सो एक काफी अच्छा कदम है, अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं तो आप ये समझोगे कि पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसमें लड़की और लड़का दोनों को विक्टिम माना गया है। तो भाई अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो लाजमी से सवाल उठता है कि प्रॉब्लम किधर है, और ये कोर्ट्स एज ऑफ कंसेंट कम करके पॉक्सो केसेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, है कि नहीं? एंड नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, लाइक मेनी सिमिलर लॉज इन द कंट्री, आजकल पॉक्सो का भी मिसयूज किया जा रहा है। किस लिए पॉक्सो का मिसयूज किया जा रहा है? माइनर कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स को टारगेट करने के लिए। माइनर कंसेंशुअल रिलेशनशिप यानी कि वो केसेस जहां पर लड़का लड़की की एज ऑलमोस्ट सेम होती है या 1-2 साल आगे पीछे होती है, कंसेंशुअल होता है, दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन जब घर वालों को पता चलता है तो लड़के पर पॉक्सो का केस लगा दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में हजारों ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां लड़कियों के घर वालों ने लड़कों पर पॉक्सो का केस फाइल किया है। अभी कोई बात तो सबको पता है, बट कोई खुल के कहेगा नहीं कि आजकल जमाना थोड़ा बदल गया है। एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो थोड़ा जल्दी अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने लगे हैं। आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 7th 8th में पॉर्न देखने लगते हैं, 9th 10th में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वैलेंटाइन मनाने लगते हैं, और 11th 12th क्लास में वर्जिनिटी खोना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। अब मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा हूं कि वो सही है या गलत है, वो आपका अपना ओपिनियन है। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये सच है, ये रियलिटी है, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा हूं। और अगर आप नहीं मानो तो डेटा भी यही बोलता है। सरकारी करवाती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें पता चला था कि 40% लड़कियां 18 साल से पहले अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं, सेक्स कर लेती हैं। बट बात वही है ना कि इंडियन सोसाइटी में सेक्स आज भी एक टैबू है। तो जब लड़की के घर वालों को पता चलता है कि भाई हमारी लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और उसने सेक्स किया है, वो लड़की में 2 चांटे बजाते हैं और लड़की पर केस कर देते हैं, भले ही रिलेशनशिप कंसेंशुअल हो। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना। और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये जो ज्यादातर केसेस होते हैं फेक पॉक्सो केसेस के, ये उन केसेस में सामने आता है जहां लड़की की उम्र 16 से लेकर 18 साल के बीच में। ज्यादातर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। मद्रास हाईकोर्ट में एक केस सामने आया था जहां एक लड़के पर किडनैपिंग और पॉक्सो का केस लगा था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लड़का लड़की दोनों स्कूल फ्रेंड थे, रिलेशनशिप में थे, और दोनों घर से भाग गए थे, और बाद में 6 महीने से एक साथ ही रह रहे थे। चेन्नई का एक केस सुनो, 8th क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़कों पर पॉक्सो लगा हुआ था। सबकी उम्र थी 13 से लेकर 14 साल। बाद में पता चला कि जिस लड़की के साथ सब कुछ इन लोगों ने किया था वो भी इस सब में शामिल थी। और यहीं पे समझ में आता है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन कितना जरूरी है। और भी आपको हजारों केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहां लड़का लड़की कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होते हैं, घर वालों को पता चलता है तो लड़के पर पॉक्सो लगा दिया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक और केस सुनो, यहां पर एक लड़का 2 साल से जेल में सड़ रहा था क्योंकि उस पर किडनैपिंग और पॉक्सो का केस लगा हुआ था। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो पता चला कि रिलेशनशिप कंसेंशुअल था और ये लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और ये बात खुद लड़की ने ही बताई। इसके बाद कोर्ट ने खुद कहा था, एंड आई कोट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज सर्टेनली नॉट टू पनिश माइनर्स इन रोमांटिक और कंसेंशुअल रिलेशनशिप एंड ब्रांड देम एज क्रिमिनल्स। और ऐसे आपको कई सारे केस मिल जाएंगे जहां लड़का लड़की माइनर होते हैं, कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होते हैं, घर वालों को पता चल जाता है और वो लड़के पर पॉक्सो का केस लगा देते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस चीज को नोट किया था और बोला था कि ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां लड़की की उम्र 16 साल से ज्यादा होती है, 18 से कम होती है, वो किसी के साथ प्यार में पड़ जाती है, संबंध बन जाते हैं और बाद में पॉक्सो लगा दिया जाता है। इसलिए पॉक्सो के अंडर जो मिनिमम एज है उसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। इनफैक्ट एनफोल्ड ने 3 राज्यों में एक सर्वे किया था जिसमें पता चला था कि 24% ऑफ पॉक्सो केसेस, लगभग 1/4 में जो कंसर्न पार्टीज थे वो रिलेशनशिप में थे। एंड कंसिडरिंग कि पॉक्सो के अंडर हजारों केसेस फाइल हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि जो पॉक्सो का मकसद है वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को रोकना है, ना कि माइनर कंसेंशुअल रिलेशनशिप को टारगेट करना। इनफैक्ट हमारे जो आज के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि भाई जजेस को भी प्रॉब्लम होती है पॉक्सो केसेस को एग्जामिन करने में, क्योंकि कई सारे केसेस में जो दोनों पार्टीज होती है वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होती है, और इसीलिए उन्होंने सरकार से बोला था कि आपको एज ऑफ कंसेंट को लेकर एक बार दोबारा विचार करना चाहिए। You are no doubt aware, the POCSO Act criminalizes all sexual activity for those under the age of 18, regardless of whether consent is factually present between the two minors in a particular case. Because the presumption of the law is that there is no consent in the legal sense below the age of 18. In my time as a judge, I've observed that this category of cases poses difficult questions for judges across the spectrum. अच्छा, वही सरकार अलग डिलेमा में है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट्स उनसे बोल रहे हैं कि फेक पॉक्सो केसेस को रोकने के लिए आप एक बार एज ऑफ कंसेंट को रिकंसिडर करो, लेकिन सरकार डिसीजन लेती है सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को देखकर, है ना। और सोसाइटी आज भी ये मानने में कतरा रही है कि हमारे जो लेट टीनेजर्स हैं वो सेक्सुअली क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ कंसेंट को सिनोनिमस माना गया है कि भाई सेक्स तो शादी के बाद ही होता है ना। बट इंटरेस्टिंगली एज ऑफ कंसेंट को कम किए बिना एक तरीका है जिससे फेक केसेस पर रोक लगाई जा सकती है, एंड इन कम्स रोमियो एंड जूलियट लॉ, जो शेक्सपियर का हवाला देता है और कहता है कि अगर दोनों पार्टीज में कोई दी है या कोई दाऊ है तो वो वैलिड होंगे। मजाक है क्या?
देखो, रोमियो एंड जूलियट लॉ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस को टैकल करने और माइनर कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करने का एक मिड वे सोल्यूशन है। क्योंकि ये तो हम जान चुके हैं कि जो ज्यादातर झूठे आरोप लगाए जाते हैं वो 16 से लेकर 18 साल की जो लड़कियां होती हैं उनके केसेस में लगाए जाते हैं। होता है ना, लड़का लड़की स्कूल कॉलेजेस में है, जुम्मा जुम्मा वाला प्यार है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है, संबंध बनते हैं, कुछ केसेस में तो लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और जब इस सब के बारे में लड़की के घर वालों को पता चलता है तो भाई कोहराम मच जाता है। लड़की को 2 शॉट मारे जाते हैं, घर पर बिठाया जाता है और लड़के के खिलाफ पॉक्सो लगाया जाता है। You found out that your 16-year-old or 17-year-old daughter has fallen in love and eloped with someone. It's consensual. Yet the POCSO Act gives you the power to drag the boy to the police station and subject him to the wrath of the criminal justice system. रोमियो एंड जूलियट लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर ऐसा कोई केस सामने आता है जहां लड़की की उम्र 16 साल से लेकर 18 साल के बीच में है और जो लड़के की उम्र है वो उससे 4 साल या उससे कम है, तो लड़के को जेल नहीं होगी। मतलब इसको क्राइम नहीं, निब्बा निब्बी कहा जाएगा। वैसे वो भी एक क्राइम ही है, बट ओके। रोमियो एंड जूलियट लॉ काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी अडॉप्ट करने लगी हैं, क्योंकि जो एज ऑफ कॉन्सेंट है काफी ज्यादा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। कुछ देशों में 18 है, कुछ में 16 है, कुछ में तो 15 भी है। और ये जो उम्र की लड़कियां होती हैं ये एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पार कर चुकी होती हैं और ये अपने क्लासमेट्स को या अपने 1 साल या 2 साल सीनियर को ही डेट करती हैं, जो खुद एक माइनर होता है। और यही होता है एक माइनर कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जिसको रोमियो एंड जूलियट लॉ प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। आपको क्या लगता है, बाकी देशों की तरह इंडिया में भी क्या अब रोमियो एंड जूलियट लॉ आना चाहिए और क्या इससे फेक पॉक्सो केसेस में रुकावट आएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में #रोमियो एंड जूलियट लॉ लिखकर कमेंट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस सीरीज की बाकी सारी वीडियो देखनी है तो आप यहां पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए तो इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो किसी को पसंद आई हो या किसी को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जाके सार्थक भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।